और एक बड़ी बात बता दूं शरीफ अख्तर साहब, हम उसका जिक्र करने बैठे हैं। बड़ी बात कह रहा हूं मैं, शायद शक होगा आपको, लेकिन मैं कुरान से हवाला भी दूंगा। हम उसका जिक्र करने बैठे हैं जिसका जिक्र सिर्फ मुस्तफा ही ने नहीं बल्कि कायनात के क्रिएटर परवरदिगार ने भी किया। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप कहोगे कैन यू प्रूव बाय द होली एंड हदीस, क्या तुम कुरान और हदीस से साबित कर सकते हो कि गौसे आजम का जिक्र खुदा ने किया है? तो मैं आपको हवाला दे रहा हूं, अल्लाह का कुरान है। आज मैं इसी अंदाज में बोलूंगा, है ना, इस अंदाज में बोलूंगा तो समझ में ज्यादा आएगा। समझ में आ रहा है? अल्लाह का कुरान है। अब ये तो तकरीर सुनते ही रहते हैं। इस गांव में मैं आया था 2012-13 में, शायद या 14 में आया था, मुझे याद नहीं। फिलहाल इन लोगों ने कहा, तो मैंने एक तकरीर की थी कि नबी जो दें वो ले लो और जिससे नबी रोके उससे रुक जाओ। तो उस वक्त मेरी सरपरस्ती जो की थी जिस जात ने, वो जात मुफ्ती आजम के इमाम की जात थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसके पीछे सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम ने 11 साल नमाज पढ़ी है। अल्लामा कारी अमानत रसूल अलैहिर्रहमा, आज वो हमारे और आपके दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन मेरा ईमानो ईकानो विजदान ये कहता है, आज से कई साल पहले इसी गांव में उन्होंने सरपरस्ती जमीन के ऊपर रहकर की थी, आज वो जमीन के अंदर रह के फरमाते। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इत्तफाक ये देखिए, 6 रोज के बाद 28 अक्टूबर भी आने वाला है, उनका उर्स आने वाला है। आप हजरात उनके उर्स में जाइए। पीलीभीत शरीफ जो आपका इलाका है और आपका मरकज़ अक़ीदत है, आपका मरकज़ मोहब्बत है, आपका वो एक प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ जाएं 28 अक्टूबर को और उस उर्स में शामिल होकर फैज़ान बुज़ुर्गान दीन को हासिल करें। तो पहला मैं रेफरेंस पेश कर रहा हूँ कि जिस मुक़द्दस ज़ात का आपने आज जलसा सजाया है, इस ज़ात का जिक्र खुद उनके बाप ने किया है या उनकी माँ ने किया है या उनके नाना ने किया है या उनकी नानी ने किया है या उनके बेटे ने किया है या उनके खुलफा ने किया है या उनके मुरीद ने किया है या उनके लख्ते जिगर हजरत शेख सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने किया है या उनके बाप हजरत इमाम मूसा अब्दुल्ला अबू साले जंगी दोस्त ने किया है या उनके नाना हजरत अबू साल हजरत इमाम सुमई ने किया है या उनके तमाम ऐज़ा अक़रबा ने किया है। किसने किया है? अब्दुल्ला सुमई ने किया है कि नहीं किया है? तो दुनिया बोलती है अब्दुल कादिर का जिक्र अगर अब्दुल्ला सुमई ने किया है तो कमाल नहीं, उनकी माँ उम्मतुल खैर उम्मुल जब्बार फातिमा ने किया है तो कमाल कमा मामला नहीं है। अगर उनके बाप हजरत मूसा अबू साले जंगी दोस्त ने जिक्र किया है तो कोई कमाल नहीं है। हर बाप अपने बेटे का तज़किरा करता है, हर माँ अपने बेटे को शेर कहती है, हर नाना अपने नवासे को अजमत वाला कहता है। अब हम पूछना चाहते हैं, ऐ अब्दुल कादिर जीलानी, तेरा जिक्र तेरे बुजुर्गों ने किया कि नहीं? तो अब्दुल कादिर जीलानी का जिक्र हजरत अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी ने अगर किया है तो कोई कमाल की बात नहीं है। अगर हजरत अब्दुल कादिर का जिक्र इमाम हसन मुज्तबा ने किया है तो कोई कमाल की बात नहीं है। हुसैन शहीद बावफा करबला ने किया है तो कमाल की बात नहीं। सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन ने किया है तो कोई कमाल की बात नहीं। इमाम मोहम्मद जाफर ने किया है, इसमें कोई कमाल नहीं है। इमाम बाकर ने किया है, कोई कमाल नहीं है। इमाम तकी ने किया है, कोई कमाल नहीं है। इमाम नकी ने किया है, कोई कमाल नहीं है। इमाम हसन अस्करी ने किया है, कोई कमाल नहीं है। अरे कमाल तो ये है कि अब्दुल कादिर जीलानी को पैदा करने वाले परवरदिगार ने कहा, ऐ दुनिया वालों, मैंने अब्दुल कादिर को तन्हा वली नहीं बनाया बल्कि सुबह क़यामत तक के वलियों का इमाम बनाया है। क्या बात है, नारे तकबीर, हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरज़मीने दलीलगंज। क्या बात, शान देखो, क्या बात है। खुद अब कुरान शरीफ अख्तर बोलेंगे मंजरी साहब, आई कांट एक्सेप्ट योर स्पीच विदाउट रेफरेंस, बगैर हवाले के मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो तुम्हारा पाला अभी पड़ा नहीं है।
हर बेसा गुमा मबुर के खालिस शायद के पिलंग खुफ्ता बाशर। तुम्हारी आवाज में अगर दरिया की रवानी है तो अहमद रजा मंजरी की तकरीर में भी दलाइल व बरहान की मुकम्मल धार है। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ऐलान किया हमने वलियों का इमाम बनाया, वलियों का इमाम बनाया। मौला हम कैसे समझे कि तूने अब्दुल कादिर का जिक्र किया है? तेरा कुरान कुछ कहता है कि नहीं? जी। अच्छा ये बता मौला, तू तो क्रिएटर है, बनाने वाला है, खालिक है, मालिक है, खल्लाके कायनात है, मालिक यौमुद्दीन है, परवरदिगार रोजे जजा का मालिक तू है, आदम का बनाने वाला तू है, ईसा का बनाने वाला तू है, मूसा का बनाने वाला तू है, कलीमुल्लाह का बनाने वाला तू है, ज़कीयुल्लाह का बनाने वाला तू है, सफ़ीयुल्लाह का बनाने वाला तू है। ऐ परवरदिगार एक नुत्फ़े नापाक से आसने तक़वीम की शक्ल व सूरत में ढालकर इंसान बनाने वाला तू है। वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताजे फाखरा पहनाने वाला तू है, नीलगू आसमान का शामियाना लगाने वाला तू है, जमीन का फर्श बनाने वाला तू है, जन्नत की बहारें बनाने वाला तू है, जहन्नम के शोलों को भड़काने वाला तू है। आदम की जबान तूने बनाई, ईसा का कमाल तूने बनाया, मूसा का हुस्न जमाल मौला तूने बनाया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम की खुल्लत को तूने बनाया, इस्माइल की ज़बीहियत को तूने बनाया, मूसा के जलाल को तूने बनाया, ईसा के कमाल को तूने बनाया, यूसुफ के हुस्न जमाल को तूने बनाया, यूसुफ के होठों की लाली तूने बनाई, यूसुफ के गालों की शादाबी तूने बनाई, यूसुफ के होठों पेशानी की ताबानी तूने बनाई। ऐ मौला तू तो मालिक यौमुद्दीन है, तू अहकमुल हाकिमीन है, तू रोजे जजा का मालिक है। तुझे क्या जरूरत पड़ गई अब्दुल कादिर का तज़किरा करने की? तुझे क्या जरूरत पड़ गई अब्दुल कादिर का चर्चा करने की? तुझे क्या जरूरत पड़ गई अब्दुल कादिर का नाम लेने की? तो रब्बे कदीर की बारगाह से आवाज आती है। दलेलगंज के मुसलमानों हवाला नोट करो, अब्दुल कादिर जीलानी का मकाम और मर्तबा और मनसब को देखो। हमने जब रब से कहा मौला कायनात का क्रिएटर तू है, फिर तुझे जरूरत क्या पड़ गई अब्दुल कादिर का तज़किरा करने की? तो रब्बे कायनात कहता है अरे मुझे मेरे इज्जत और जलाल की कसम, जब मैंने कुरान को नाजिल किया था तो ऐलान कर दिया था ऐ मेरे बंदो जमीन पे मेरा जिक्र करना तुम्हारा काम है और कायनात में तुम्हारा जिक्र करना मेरा काम है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अल्लाह दलील देता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। यू रिमेंबर मी आई रिमेंबर यू, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। अब्दुल कादिर जीलानी 471 हिजरी में शहरे गीलान इलाका तिब्रिस्तान के अंदर पैदा होते हैं। अल्लाह को याद करते हैं, जब बचपने का जमाना है अल्लाह को याद करते हैं। पहले ही दिन रोजा रख लिया, अल्लाह को याद कर लिया। पहले दिन खाना नहीं खाया, अल्लाह को याद कर लिया। पहले दिन माँ का दूध पी लिया, इफ्तार के वक्त में अल्लाह को याद कर लिया। पहले दिन सहरी के वक्त में माँ का दूध नोश कर लिया, अल्लाह को याद कर लिया। अब 300 रोजे अब्दुल कादिर ने रखे, अल्लाह को याद कर लिया। चल रहा है, अल्लाह को याद कर लिया। जवान हो रहा है, अल्लाह को याद कर लिया। 40 साल के वुजू, 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है। 11 साल तक बुर्ज अजमी में इबादत कर रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है। एक पैर पर खड़े होकर पूरा कुरान पढ़ रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है। तो रब ने कह दिया अब्दुल कादिर जीलानी इतना चर्चा करना तेरा काम है और सुबह क़यामत तक तेरा चर्चा करना मेरा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, बहुत खूब। देखो है ना। अब सुनोगे तो मैं सुनाता चला जाऊंगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह फरमाता आई रिमेंबर यू, यू रिमेंबर मी। अब्दुल कादिर जीलानी तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर जीलानी मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम मुझे याद करो। अगर तुम मुझे याद करोगे लोगों में, इफ यू रिमेंबर मी देयर अमंग ऑल पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड माय अब्दुल कादिर जीलानी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बोलते रहो सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर जीलानी तुम मुझे लोगों में याद करोगे तो मुझे अपने इज्जत और जलाल की कसम, अगर तुम लोगों के दरमियान में याद करोगे मैं तुम्हें फरिश्तों के दरमियान में याद करूंगा। अब्दुल कादिर जीलानी अगर तुम जमीन में याद करोगे मैं आसमान में याद करूंगा, अगर तुम मकान में याद करोगे मैं लामकान में याद करूंगा। अब्दुल कादिर जीलानी तेरे नाना को मैंने ही नबियों का इमाम बनाया है और तुझे मैंने वलियों का इमाम बनाया।
सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है। शान देखो अब्दुल कादिर जीलानी, बेशक, मकाम और मर्तबा और मनसब देखो अब्दुल कादिर जीलानी का, है ना। दलेलगंज वालों, तुम्हें तो कोई याद ना करे, लेकिन अल्लाह अब्दुल कादिर को याद करे। क्या बात, क्यों कि तुमने खुदा को फजर में नहीं याद किया। हक बात। सुनो, गौसे आजम का जलसा सजाने का मकसद ये नहीं है कि बिरयानी बनाइए, बेटा बैठ जाओ थोड़ी देर, है ना, हाँ, बैठ जाओ। मकसद ये नहीं है कि आपने 11वीं का हलवा बना लिया, बिरयानी बनाई, शरबत पिलाया, लंगर लुटाया। दैट इज नॉट डेफिनेशन ऑफ द 11वीं शरीफ। ये 11वीं शरीफ की परिभाषा है ही नहीं। और कह दिया गौस का दामन हम नहीं छोड़ेंगे, तो ये भी 11वीं की परिभाषा नहीं। 11वीं की परिभाषा ये है, अब्दुल कादिर बता, तू हमारे मुल्क हिंदुस्तान का नहीं है, तू हमारे खानदान का भी नहीं, तू हमारी बरादरी का भी नहीं, तू हमारे सूबा उत्तर प्रदेश के शहरे पीलीभीत के दलेलगंज गांव का भी नहीं, लेकिन फिर भी हम तुझे याद कर रहे हैं। तू हमारे खानदान का नहीं, फिर भी हम याद कर रहे हैं। हमारे शहर का नहीं, फिर भी याद कर रहे हैं। हमारी बरादरी का नहीं, फिर भी याद कर रहे हैं। हमारे मुल्क का नहीं, फिर भी याद कर रहे हैं। तो आसमान से आवाज आई, अरे तुम्हें याद करना पड़ेगा, तुम्हारे मुल्क का नहीं है, फिर भी याद करना पड़ेगा। तुम्हारी बरादरी का नहीं है, फिर भी याद करना पड़ेगा। तुम्हारे शहर का नहीं है, फिर भी याद करना पड़ेगा। हमने कहा मौला क्यों? तो मौला ने कहा इसलिए, अब्दुल कादिर ने मुझे याद किया है और मैंने अब्दुल कादिर को याद किया है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मकामे गौस देखो, बोलो गौसे आजम तुम्हारी बरादरी के हैं, बोलो बरादरी के हैं, वो सैयद हैं, तुम अंसारी हो गए, पठान हो गए, मिर्जा हो गए, मुगल हो गए, और वो भी कोई पता नहीं सही नसब है भी के नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सब मिर्जा मुगल पठान है तो 90 लाख जो कलमा पढ़ाए थे गरीब नवाज, वो किनको पढ़ाया? बिल्कुल बेशक। बोलो बोलो, किसको 90 लाख को कलमा पढ़ाया फिर गरीब नवाज ने? आजकल तो झूठे सैयदों की फैक्ट्री खुल चुकी है। हक बात। इतना सैयद हो गया झूठा। बिल्कुल बिल्कुल। नबी ने फरमा दिया, अजमियों ने अपने नसब खो दिए, आज फैक्ट्री खुल गई है। बिल्कुल, क्योंकि इससे बेहतर कोई दुकान ही नहीं। बिल्कुल हक बात है। क्योंकि तकवा करने की आदत नहीं, शरीयत पे चलने में परेशानी आएगी तो सीधे को अना इब्ने रसूल। बिल्कुल, ये सबसे सस्ती शोहरत है। लेकिन याद रखो, अपना नसब बदलने वालों, कयामत के मैदान में तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। बेशक। तुम्हारा जो नसब है वही बयान करो। झूठा नसब बयान करोगे तो कल कयामत के मैदान में जहन्नम की हौलनाक वादियों में झोंक दिया जाएगा। हक बात। वो साबितुन नसब सैयद है, बाप की तरफ से हसनी सैयद है, माँ की तरफ से हुसैनी सैयद। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बाप की तरफ से हसनी सैयद, माँ की तरफ से हुसैनी सैयद। उसके बावजूद कहता है, मौला मैंने तेरी इबादत का हक अदा ना किया तो मेरे रब ने कह दिया, अरे अब्दुल कादिर तूने तो ऐसी इबादत की है कि नमाज़ें लाना तेरे नाना का काम है, अदा करके दिखाना तेरे दादा हुसैन और अब्दुल कादिर तेरा काम है। क्या बात है भाई, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आज मजा, क्या बात है। नमाज़ें लाना तेरे नाना का काम है, अदा करके दिखाना तेरे बाप हुसैन और खुद तेरा काम है। ये है अब्दुल कादिर जीलानी, और यही सही मानों में 11वीं शरीफ का मैसेज है। बिल्कुल बात। अब निकल के आओ अंधी अकीदत से, अंधी चुम्मा चाटी से निकल के आओ, हकाइक की रोशनी में आओ। मेडिकल साइंस का जमाना है,
टेक्नोलॉजी का जमाना है, राडार सिस्टम का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। अब ये अंधी भक्ति नहीं चलेगी, अंधभक्ति नहीं चलेगी। हर चीज का यहाँ तजर्बा किया जाता है, हर चीज को यहाँ कसौटी पे परखा जाता है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अब अब्दुल कादिर जीलानी को कसौटी पर परखो। अब्दुल कादिर जीलानी आपने क्या किया है? तो अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं, अरे मैंने ये किया है, जब मेरे नाना ने कहा था कि नमाजें तुम पर फर्ज है, तो मैं जब बालिग हो रहा हूँ, नमाजें पढ़ रहा हूँ। 92 साल की उम्र मैंने पाई। 92 साल की उम्र में बालिग होने के बाद ऐसा कोई वक्त नहीं आया कि मेरी नमाज छूटना तो दूर की बात है, कज़ा भी हुई हो। अब्दुल कादिर जीलानी की नमाजें कज़ा ना हो, अब्दुल कादिर जीलानी की नमाजें ना छूटे, लेकिन आज उनका मानने वाला, आज उनका दीवाना, आज उनकी 11वीं करने वाला, आज उनके नाम पे जलसा करने वाला, आज उनके नाम पे झंडे उठाने वाला, आज उनके नाम पे डेकोरेशन करने वाला, आज उनके नाम पे गलियों को सजाने वाला, एक वक्त की फजर की नमाज से उसका ताल्लुक नहीं, फिर भी कहता है गौसे आजम मेरे हैं। दूसरा जोहर की नमाज से कोई ताल्लुक नहीं, फिर भी कहता है मैं पक्का सुन्नी मुसलमान हूँ। मगरिब और इशा की नमाज से कोई वास्ता नहीं, फिर भी कहता है पक्का सुन्नी मुसलमान हूँ। अब तू बता, अगर तू पक्का सुन्नी मुसलमान है, अब्दुल कादिर क्या तू सुन्नी नहीं था? अब्दुल कादिर क्या तू मुसलमान नहीं था? फिर तूने फजर क्यों पढ़ी है? फिर तूने जोहर क्यों पढ़ी है? फिर तूने असर क्यों पढ़ी है? फिर तूने मगरिब क्यों पढ़ी है? फिर तूने ईशा क्यों पढ़ी है? अब्दुल कादिर ने कहा, अरे जो पक्का मुसलमान होगा वो बेनमाजी नहीं बल्कि नमाजी होगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत, क्या बात। तकरीर थोड़ी दिल पे लगेगी, लेकिन बर्दाश्त करना। जी जी, तो कि सर्जन अगर अपनी बहन की भी सर्जरी करता है तो ये नहीं देखता कि इस टेबल पर मेरी बहन लेटी है या मेरा दुश्मन लेटा है। बिल्कुल अब्बा। अगर सर्जन अपनी माँ की भी सर्जरी करता है तो थोड़ी देर के लिए भूल जाता है ये मेरी माँ है जो टेबल पर लेटी है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं सर्जरी करके अपनी माँ के पेट के या जिस्म के अंदर से हर वो चीज निकाल के बाहर फेंक दूं जो मेरी माँ या मेरी बहन या मेरी बेटी की बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। बिल्कुल अब्बा। आज अहमद रजा मंजरी तुम्हें बता रहा है, मुसलमानों, बेनमाजी चाहे कितना भी दावे मोहब्बत करे कि मैं गौसे आजम का दीवाना, वो झूठा है। खुदा की कसम, इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में ऐलान किया, ऐ मौला देख, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ऐ मौला देख, अब्बास सलम बरदार के बाजू कट रहे, ऐ मौला देख, अली असगर का बचपना ज़िबा हो रहा है। आसमान के रब ने कहा, मेरे हुसैन तूने अब्बास सलम बरदार के बाजुओं को कटा दिया। ऐ मेरे मौला देख, यादगार हसन मुज्तबा इमाम कासिम का गला कट के खून का फुब्बारा निकल रहा है। आसमान वाला खुदा देख रहा है। ऐ मेरे मौला देख, मेरी प्यारी बेटी सकीना जां बलब है, देख मेरे मौला, मेरी बीबी शहर बानो प्यास से तड़प रही है। ऐ मौला देख, मेरा दिल, मेरा जिस्म 72 तीरों तलवार लगते लगते इंजर्ड हो गया, लहूलुहान हो गया, खून मेरे जिस्म के हर हिस्से से बह रहा है। मौला बता, जबकि मैं तो नबी के कांधों पे खेला हूँ, बेशक मेरे हाथों में तो मुस्तफा जाने रहमत की बल्ले इदा सजा की जुल्फों की लगाम मैंने पकड़ी है। ऐ मेरे मौला, ये दुनिया का इंसान फॉर्च्यूनर पे बैठ जाएगा, ऑडी पे बैठ जाएगा, थार पे बैठ जाएगा, लेकिन मुस्तफा के कांधों पे नहीं बैठ पाएगा। मैंने तो मुस्तफा के कांधों पे सवारी की है। मुस्तफा जाने रहमत मस्जिद नबी में सजदे में है, मैं उनकी पुश्ते मुबारक पे लेटा हूँ। करबला के मैदान में हुसैन इब्ने अली ने कहा, मौला देख तेरा हुसैन अपने नन्हे नन्हे बच्चों को कटा रहा है, सकीना को प्यास से तड़पा रहा है, उम्मे रुबाब का कलेजा छलनी होता हुआ अपनी चश्मदीद आंखों से देख रहा है।
अहले बैते नबूवत और रिसालत के लाशे अपने हाथों से उठा उठा कर मिट्टी की चादर उड़ा के खेमे अहले बैत में रख रहा है। लेकिन मौला तू बता, तुझे तेरे इज्जत और जलाल की कसम अली अकबर कटा। मौला बता, क्या मैंने फजर का सजदा कटने दिया? बिल्कुल सुभान अल्लाह। खुदा की कसम दिल पे चोट लगे तो आँख का वुजू होना चाहिए। मौला बता, दोपहर के वक्त में मेरा कासिम नौजवा कटा, बता मैंने जोहर का सजदा कटने दिया? मौला बता, दोपहर के वक्त में यादगार हसन मुज्तबा कासिम की जवानी लुट गई, क्या मैंने सजदा लुटने दिया? मौला बता, 56 साल 5 महीना 5 दिन की उम्र पाक में मैंने अपने जिस्म को लहू लहान करा के अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े करा दिए, लेकिन तेरी नमाजों के सजदे कटने दिए। तू बता, मैं इन दुनिया वालों से क्या पूछूं? हुसैन इब्ने अली ने कहा, आवाज आई मेरे हुसैन, अरे करबला में सब कुछ लुटा कर सजदे बचाना तेरा काम है, जन्नती जवानों का तुझे इमाम बनाना मेरा काम है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है हज़रत, सुभान अल्लाह सुभान। और तो करो, आसमान से आवाज आई मेरे हुसैन, मैं तुझे जन्नती जवानों का इमाम बनाऊंगा। एक जुमला बोल रहा हूं, जुमला बोल रहा हूं। तुम कहते हो हम कुट रहे हैं, पिट रहे हैं, हमें कोई बचाने वाला नहीं। तुम्हें कौन बचाएगा जब तुमने नमाजों को ना बचाया? बेशक तुमने नमाजों को तबाह किया, तुम्हें कौन बचाएगा तबाह होने से? हुसैन करबला में बज़ाहिर तो कट गया, लेकिन दुनिया ने देखा जो कटा था उसका सर हमेशा अमर होके रह गया। सुभान अल्लाह। और कायनात का जर्रा जर्रा बोला, ऐ मेरे नबी, नमाजों का लाने का हक तूने अदा किया, अदा करने का हक तेरे बेटे हुसैन ने कर दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। उसी का लफ्ते जिगर है अब्दुल कादिर जीलानी। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर का एक एक जुमला अपने दिल की तख्ती पर लिख कर ले जाना। शायद तुम्हें रात के अंधेरे कमरे में चादर के अंदर जब मुंह छुपा कर लेटो तो तुम्हें बेचैनी महसूस हो कि क्या मंजर होगा वो करबला का और बगदाद का जब हुसैन इब्ने अली का लाडला नमाजें पढ़ रहा होगा। इसलिए आज मुसलमानों, सबसे बड़ी जो हमारी हारने की वजह है वो कोई और नहीं है, हम बेगैरत हो गए हैं, बेहया हो गए हैं। हक बात है हज़रत, बिल्कुल। आज हम रोते तो हैं कि हमें बचाने वाला कोई नहीं, खुदा की कसम सबसे बड़ा जुल्म तो हमने अपने ऊपर खुद ही किया है। बिल्कुल हक बात। जब तुम अपनी जानों पर रहम नहीं कर सकते, फिर कौन तुम पे जावेद साहब रहम करेगा? बेशक। कौन तुम पर अय्यूब साहब रहम करेगा? अल्लाह फरमाता है मेरी इबादत करके अपनी जानों पर रहम करो। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आवाज आई, मिस्टर अब्दुल कादिर जीलानी डोंट पे नमाज। जोर से बोलो। ये बड़ी मशहूर कहानी है, आपने बचपने से सुनी होगी, लेकिन यहाँ 2 जुमले में टर्निंग पॉइंट के तौर पर उठाकर पेश करता हूँ, जो जहां ले जाना चाहता हूँ आपको। बड़ी मशहूर कहानी है, सुना होगा, हर कसो नाकस से सुना होगा। आवाज आई, अब्दुल कादिर जीलानी डोंट पे नमाज, आई एम हैप्पी फ्रॉम यू मिस्टर अब्दुल कादिर जीलानी। मैं तुमसे खुश हूं, तुम्हें नमाज पढ़ने की कोई हाजत नहीं। बोलो जोर से, ऊंची आवाज से बोलो। अगर हमें आवाज आ जाए तो हम तो मस्जिद के मिंबर से ऐलान करेंगे, देखो हमें आसमान से आवाज आई है बिल्कुल कि तुम नमाज मत पढ़ो, हमें तो रब ने मना कर दिया।
जैसा कि आज का जाहिल अंगूठी बाज पीर कहता है, हम नमाज तसव्वुर में खाने काबा में पढ़ते हैं। अबे जालिम झूठे फरेबकारी मक्कार शैतान, तू तसव्वुर में नमाज खाने काबा में पढ़ता है, फिर रसूल ने मैदान बदर में नमाज क्यों पढ़ी थी? बेशक सुभान अल्लाह। बहुत अबे जालिम, जब तू नमाज आलम में तसव्वुर में खाने काबा में पढ़ता है तो तलवारों की झनकार में मुस्तफा ने मैदान उहद में नमाज क्यों पढ़ी थी? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, सुभान अल्लाह सुभान जोर अल्लाह। से बोलो। सुभान अल्लाह। अबे जालिम झूठे मक्कार, अगर तू आलम में तसव्वुर में खाने काबा में नमाज पढ़ता है तो फिर फातिमा के शौहर सुभान अल्लाह, क्या बात। हसनैन के अब्बा सुभान अल्लाह। दामादे मुस्तफा असदुल्लाहिल गालिब इमामिल मशारिक़ वल मगारिब हल्लातिल मुश्किलात वन नवाइब। ऐ जाहिल पीर, जब तू आलम तसव्वुर में नमाज पढ़ता है तो मेरे अली से पूछ, अली किले खैबर का दरवाजा उखाड़ कर तलवार के साए के नीचे तूने खैबर के किले में नमाज क्यों पढ़ी? तो आवाज दी, खैबर के किले में नमाज पढ़ना अली का काम है, कामयाबी देना खुदा का काम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, क्या बात है। सुभान अल्लाह। तू कहता है आलम तसव्वुर में नमाजें पढ़ते हैं, क्या बात है। वो किसी भी सिलसिले का पीर हो, वी कांट एक्सेप्ट, किसी भी सिलसिले का पीर हो, चाहे वो हमारा पीर कारी अमानत रसूल ही क्यों ना हो, तब भी हम बेनमाजी पीर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बेशक, बिल्कुल हक बात। लेकिन कारी अमानत रसूल वो पीर था, क्या बात है। सुभान अल्लाह। जिसने शहरे पीलीभीत से निकलकर हिंदुस्तान के जितने सफर किए, कोई ऐसा पेट्रोल पंप ना होगा जहां पे उसने मुसल्ला बिछाकर नमाज अदा ना की। क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं जब बहराइच शरीफ के प्रोग्राम में जा रहा था तो एक पेट्रोल पंप पे रुका, वो तेल डालने वाला करीब आया, कहा मौलाना जी इधर आओ। कहा कहां से आए हो? हमने कहा दूर से आ रहे हैं। कहा तुम्हारी तरह एक कपड़ा लेकर एक बाबा जी आया करते थे। हमने कहा वो क्या करते थे? कहा वो बाबा जी आते थे और वो हाथ पैर मुंह धोते थे हमारे पेट्रोल पंप पे और इसी तरह कपड़ा बिछाकर वो नमाजें पढ़ते थे। लेकिन अब वो बाबा जी नहीं आ रहे हैं। तो मैंने कहा वो बाबा कारी अमानत रसूल था, जब जमीन के ऊपर था तो तेरे पेट्रोल पंप पे नमाजें पढ़ता था, आज कब्र में चला गया तो मुस्तफा का दीदार कर रहा है। अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, क्या बात है। और आज का पीर कहता आलम तसव्वुर में नमाज पढ़ते हैं। ऐ अली फातह खैबर, तुमने नमाज क्यों पढ़ी है? सुभान जुल्फ़िकार हैदरी चल रही है, किले खैबर के ज़ेर ज़बर कर रही है, दरवाजे खैबर को उखाड़ रही है। अली ने कहा ये कामयाबी तलवार की जोर पर नहीं है। बेशक। अगर बेगैरतो, अगर थोड़ी सी भी गैरत है हमें तो इस जुमले से चोट लगना चाहिए। अली ने कहा ये मेरी तलवार का कमाल नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर ये जुमला दिल पे चोट लग जाए तो कबूल करना, ये मेरी तलवार का कमाल नहीं कि मैंने किले खैबर को उखाड़ कर फेंक दिया। फिर अली किसका कमाल है? अली ने कहा ये तो मेरी नमाजों का कमाल है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। बहुत खूब। क्योंकि मैं जो नमाजें पढ़ता हूँ अपने लिए नहीं, अपने रब के लिए पढ़ता हूँ। बेशक सुभान अल्लाह। अब उसी का बेटा है हजरत अब्दुल कादिर। क्या बात है। सुभान जोर से अल्लाह। बोलो, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। तुम्हें कोई किस्सा कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं तुम्हें वो चीज सुनाऊंगा जो मेरे मुस्तफा ने सुनाया। सुभान अल्लाह। उसका क्या बेटा बात है अब्दुल कादिर जीलानी, उसका नूरे नजर है अब्दुल कादिर जीलानी। आवाज आई डोंट पे नमाज मिस्टर अब्दुल कादिर जीलानी, आई एम एग्री विद यू मिस्टर अब्दुल कादिर जीलानी। सुभान जोर से बोलो, जोर से, सुभान अल्लाह। ऊंची आवाज से बोलो।
और जोर से बोलो। आगे जुमला बोलूं? जी बोलूं? तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह। अब्दुल कादिर जीलानी ने कहा सुन, मुझे नमाज की कोई जरूरत नहीं। कहा तुझे नमाज की कोई जरूरत नहीं। तो कल ऐ इंसान बता, क्या मैं नबी हूं? बोलो 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 बोलो, जवाब सुनो। अरे क्या मैं नबी हूं? पहले बाबा की सुन जाओ। सुनो क्या कह रहे हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मैं नबी हूं? आवाज आई नबी नहीं। क्या मैं आदम हूं? कहा आदम भी नहीं। अच्छा जोर से बोलो, जोर से। क्या मैं आदम हूं? कहा नहीं। क्या मैं ईसा हूं? कहा नहीं। क्या मैं मूसा हूं? कहा नहीं। क्या मैं नबी हूं? कहा नहीं। क्या मैं अली हूं? कहा नहीं। क्या मैं हुसैन हूं? कहा नहीं। क्या मैं हसन हूं? कहा नहीं। क्या मैं ज़ैनुल आबिदीन हूं? कहा नहीं। क्या मैं इमाम जाफर हूं? कहा नहीं। क्या मैं इमाम बाकर हूं? कहा नहीं। क्या मैं अबू बकर हूं? कहा नहीं। क्या मैं उमर हूं? कहा नहीं। क्या मैं उस्मान हूं? कहा नहीं। क्या मैं अली हूं? कहा नहीं। तो मेरे गौस ने कहा, अरे जब नमाजें मेरे नबी में माफ ना हुई तो अब्दुल कादिर पे कैसे माफ होगी? अल्लाह, जब मेरे नबी पर माफ ना हुई तो अब्दुल कादिर पे कैसे माफ होगी? लेकिन आज हमारा मुसलमान समझ बैठा है कि नमाज ना पढ़े हुकूमत मिल जाए, हमें प्रधान बन जाए, वोटरों के सामने तो रात रात भर सजदा करते रहे क्योंकि वो वोट देगा। अरे ये वोटर तुझे वोट देगा लेकिन खुदा तुझे जहन्नम के वो जन्नत का आला महल देगा। तू अपने वोट के चक्कर में रात भर एक अदना से 2 पैसे के आदमी के सामने पूरा टाइम खराब करता है। अरे खुदा से कह दे, मौला पहले तेरा सजदा करूंगा, अगर प्रधानी तकदीर में होगी तो दे देना। तो मौला कहेगा, अरे तुझे दुनिया की प्रधानी नहीं, आजा मैं तुझे जन्नत की प्रधानी अता कर दूंगा। लेकिन आज का ये 2 टके का इंसान, 2 पैसे का इंसान, 2 पैर और 2 हाथ का इंसान एक सजदा करने को तैयार नहीं। फिर कहता कौन सा गुनाह हुआ है मुझसे जो मेरा काम नहीं बन रहा? अबे इंसान जरा ये तो बता कि तूने नेकी कौन सी की है, कौन सी नेकी की है? अब्दुल कादिर से पूछ। जवाब दिया कि जब मेरे नबी पे माफ न हुई, बदर के शहीदों पे नमाज माफ न हुई, उहद के गाजियों पे नमाज माफ न हुई, खंदक और तबूक के शहीदाइयों पे नमाज माफ न हुई, करबला के शहींशाह हुसैन इब्ने अली पे नमाज माफ न हुई, अब्बास अलमबरदार पे माफ न हुई, हजरत सकीना पे माफ न हुई, उम्मे रुबाब पर माफ न हुई, दादी फातिमा पर माफ न हुई, नाना रसूल पर माफ न हुई, तो मुझ पर कैसे माफ होगी? आवाज आई, खुदा ने कहा, अब्दुल कादिर तूने शैतान को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। ये जवाब देना तेरा काम है, वलियों का इमाम बनाना मेरा काम है। तुम बताओ, ये जलसा सुन रहे हो ना? अभी आएंगे लोग कहेंगे नहीं सुभान अल्लाह बोलो जन्नत तुम्हारे बाप की हो गई। आएंगे कहेंगे एकदम सटीक, खुद तो नमाज पढ़ के नहीं आया होगा लेकिन तुम्हें जन्नत जरूर देकर जाएगा। बोल सुभान अल्लाह जन्नत तेरी, बोल नाते पढ़ सुभान जन्नत तेरी। जन्नत की क्यारी पिंडाल में आ गया जन्नत तेरी, ये शामियाने में आ गया जन्नत तेरी। अच्छा जरा हदीस में दिखा दे, शामिया में आने जन्नत तेरी हो गई? देखा हदीस में नाच पढ़ने से जन्नत तेरी हो गई? देखा हदीस में तकरीर सुनने से जन्नत तेरी हो गई? अरे और तो और छोड़, पूरी रात नमाजें पढ़ते रहो, पूरे दिन नमाजें पढ़ते रहो, 5 वक्त की नमाजें ना पढ़ो तब भी जन्नत तुम्हारी नहीं। इशराक पढ़ो, अव्वबीन पढ़ो,
तहज्जुद पढ़ो लेकिन फजर ना पढ़ो, जोहर ना पढ़ो, असर ना पढ़ो, मगरिब ना पढ़ो, ईशा ना पढ़ो। देखे कोई मुफ्ती फतवा दे दे के जन्नत तेरी हो। पहले फजर है, बाद में इशराक, पहले मगरिब है, बाद में चाश्त है, पहले ईशा है, बाद में तहज्जुद है। अरे तू पूरे साल के रोजे रख और रमजान के रोजे मत रख, देखे तेरा कोई रोजा कबूल हो जाए बाबा, हैं? देखे तुम्हारा रोजा कबूल हो जाए। जबकि रोजा इबादत है कि नहीं? बोलो, रोजा इबादत है कि नहीं? 12-14 घंटे की भूख और प्यास से तड़पता है इंसान। पूरे साल के रोजे रखो लेकिन कहो कि रमजान के रोजे की क्या जरूरत, मैं नहीं रखूंगा। 11 महीने के रोजे रखे, रब कहेगा तेरे 11 महीने के रोजे तेरे मुंह पे मार दिए, क्योंकि 11 महीने के रोजे हमने तुझ पे फर्ज नहीं किए, हमने तुझ पर रमजान के रोजे फर्ज किए हैं। अब्दुल कादिर जीलानी ने जवाब दिया, अगर मुझ पे नमाज माफ होती तो खुदा फर्ज क्यों करता? जोर से बोलो, जोर से, जोर से। अरे फिर खुदा को फर्ज करने की क्या जरूरत? लिहाजा मलून शैतान सोर, अरे मुझ पर नमाजें माफ नहीं, मुझे नमाज पढ़ना पड़ेगी। अगर नमाज पढ़ूंगा तो अल्लाह का करम होता रहेगा। अब आला हजरत बोले, हमारी आन बोले, हमारी जान बोले, हमारी शान बोले, साहिबे कंजुल ईमान बोले, इब्ने नकी अली खान बोले, नबीरे रजा अली खान बोले, इल्म की चट्टान बोले, बुलहुज पठान बोले, बरेली के अहमद रजा खान बोले, वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अल्लाह। अब बताओ दलेलगंज के लोगों, ये जलसा सुनकर तुम जन्नती हो जाओगे? बोलो, बोलो। अब मैं तुम्हें एक मशवरा और दूं, किसी भी नातखा को बुलाओ या मुकर्रिर को बुलाओ या नकीब को बुलाओ, मैं एक फार्मूला देके जा रहा हूं। किसी भी नातखा को बुलाओ या मुकर्रिर को बुलाओ या शायर को बुलाओ या अनाउंसर को बुलाओ, तो जिस वक्त वो तुम्हारे घर में दाखिल हो, जहां कयाम हो, उस वक्त से लेकर स्टेज तक और स्टेज से लेकर उसकी रुखसती, उस पर नजर रखना। और वो जब चलने लगे तो उससे पूछना, हजरत इतना बताओ कि आपने नमाज ईशा कहां पढ़ी थी? बाबा, बाबा बोलो, बोलो, ये हक है तुम्हारा कि नहीं? अगर वो मगरिब के वक्त में आया तो देखो इसने मगरिब कहां पढ़ी है। अरे जब बेनमाजी, चाहे मुकर्रिर हो, चाहे शायर हो, चाहे मुफ्ती हो, अगर वो स्टेज पे आएगा तो तुम्हें जहन्नमी तो बना सकता है, वो जन्नती नहीं बना सकता। खुद ही उसने नमाज नहीं पढ़ी, तुम्हें क्या नमाजी बना कर? वो तो तुमसे सिर्फ मोटा लिफाफा लेने के लिए, इसलिए उसकी एक्टिविटीज पे नजर रखो। बात समझ में आ रही कि नहीं? नमाजी शायर को बुलाओ, नमाजी मुकर्रिर को बुलाओ, नजर रखो। क्या बात है, वो स्टेज पे दे रहा है ना, लंबी सी पगड़ी पहन के आ गया, अच्छा सा जुब्बा पहन के आ गया तो अल्लाह का वली तो नहीं हो गया। हाँ, अगर वाकई नमाजी है तो हमारे लिए रोल मॉडल है, इबादत गुजार है तो रोल मॉडल है, और अगर नमाजी नहीं है तो वो भी जहन्नम का ईंधन है, हम भी जहन्नम के ईंधन है। बोलो, बात सही है कि नहीं? कमेटी वालों तुम्हें मशवरा दे रहा हूं, आइंदा साल से नजर रखना, हर मुकर्रिर, हर शायर पर, हर अनाउंसर पर, हर नकीब पर नजर रखना। लेकिन नजर रखेगा कौन? जब कमेटी वाले खुद नमाजी होंगे। बाबा, तुमने नमाज कहां पढ़ी थी? काबे में। अब ये मत कहना कि मैं तो भैया काबे में पढ़ के आया हूं, दलेलगंज की मस्जिद में मजा ही नहीं आता। ऐसा मत कहते ना बाबा, ना इतने फतवे लगेंगे, गांव में दफन होने की जगह भी नहीं मिलेगी। नमाज जान जाए लेकिन नमाज ना जाए। अरे काबे में नमाज पढ़वा दी, अल्लाह का फजल है। मस्जिद नबी में नमाज पढ़ा दे, अल्लाह का फजल है। और गांव में नमाज पढ़वा दे, अल्लाह तेरा शुक्र है ना बाबा? बात सही है गलत? तो इसलिए आइंदा साल से कमेटी वालों नजर रखना,
और तुम भी नमाज पढ़ना। फिर देखो जलसे में कैसा नूर बरसेगा, फिर लाइटों की जरूरत नहीं, अंधेरा होगा फिर भी नूर बरसेगा, क्योंकि मेरा नबी मस्जिद नबी में अंधेरे में बैठता था। डेकोरेशन नहीं था, लाइटें नहीं थी उस जमाने में, छोटा सा चिराग जलता था। चिराग क्या जलता था? इधर देखो बाबा, क्या जलता था? लेकिन सहाबा के नूरानी चेहरे होते थे। अबू बकर का नूरानी चेहरा, उमर का नूरानी चेहरा, उस्मान का नूरानी चेहरा, अली का नूरानी चेहरा। तो मेरे नबी ने कह दिया, ऐ मेरे सहाबा, आज तुम्हारे चेहरों से ये मस्जिद नबवी चमक रही है, कल जन्नत के महल चमकेंगे। हमने कहा आका वो कैसे? तो आका ने कहा जब तुम वुजू बनाते हो तो वुजू की वजह से तुम्हारे चेहरे चमकेंगे। जब चमकेंगे तो कयामत में लोग कहेंगे, मौला ये कौन है जिनके चेहरे से रोशनी निकल रही है? कौन है ये जिनके चेहरों से रोशनी निकल रही है? आवाज आएगी, ये कलीमुल्लाह के उम्मती नहीं, ये नजीउल्लाह के उम्मती नहीं है। का कौन है? आवाज आएगी, ये मोहम्मद हबीबुल्लाह के उम्मती है। कौन सी क्रीम लगाई थी इन्होंने चेहरा चमकाने के लिए? कौन सा लोशन इस्तेमाल किया था चेहरा चमकाने के लिए? आसमान से, आसमान का रब कहेगा इन्होंने क्रीम नहीं चमकाई थी, मेक एब्लोशन किया, वुजू किया था। और जहां जहां वुजू का पानी पड़ता गया, मैं इनके जिस्म के आज़ा को चमकाता गया। अल्लाह, इसलिए हर मुकर्रिर पे नजर रखो, हर शायर पे नजर रखो, वो कितना खूबसूरत है, कितना स्मार्ट है। ये मत देखो उसने नमाज मगरिब पढ़ी है कि नहीं, ईशा पढ़ी है कि नहीं, रुखसती के वक्त देखो कि इतने वक्त हमारे यहाँ रहा, इसने नमाज पढ़ी कि नहीं। मुझे अल्लामा कारी अमानत रसूल अलैहिर्रहमा का एक वाकया याद आ गया। एक साहब हजरत के साथ सफर में चले, गए भी हजरत के साथ, आए भी हजरत के साथ। हजरत जलसे से वापस हुए तो रास्ते में जंगल में, माला के जंगल से थोड़ा सा पहले हजरत ने कार रोक दी और कहा, बेटा ये बता तूने नमाज कहाँ पढ़ी थी? कहा सरकार नमाज तो नहीं पढ़ी। कहा उतर पहले नमाज पढ़। कहा हुजूर ये जंगल है। कहा तुझे नमाज यहीं पढ़ना पड़ेगी। कहा मुझे कौन लेकर जाएगा? कहा जब तक तू नमाज पढ़ता रहेगा, कारी अमानत रसूल तेरी हिफाजत करता रहेगा। अल्लाह अकबर। और वही कारी अमानत रसूल, वो वाकया मैं सुना दूं तुम्हें यहाँ पर। वही कारी अमानत रसूल जब वो अपनी दुल्हन को लेकर जाता है, दुल्हन को लेने जाता है, दूल्हा बन के जाता है, तो दूल्हा है कारी अमानत रसूल और बराती है ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खान। बारात जाती है जिला बहराइच में, छपरिया गांव में। जब बारात जाती है, एक पुल पड़ता है, मगरिब का वक्त हो गया, कारी अमानत रसूल ने पूरी बारात को वहीं ठहरा दिया और कहा पहले नमाज पढ़ने और इमामत करने वाला हमारा ताजुश शरिया होगा। तमाम नमाजियों ने नमाजें पढ़ी क्योंकि बड़े बड़े उलमा थे। ये कोई कमाल नहीं, नमाज पढ़ी कोई कमाल। आखिरी वक्त हुआ, कारी अमानत रसूल ने फरमाया, क्या दुल्हन ने नमाज पढ़ी है? नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। औरतें साथ थी। का कारी साहब ये जंगल है, यहाँ दुल्हन ने नमाज नहीं पढ़ी है, जेवरात पहनी है। तो का सोन, ये जेवरात भाड़ में जाए या चूल्हे में, मेरी बारात आगे जभी बढ़ेगी जब दुल्हन यहाँ नमाज पढ़ के चलेगी। अल्लाह, उस जात का नाम कारी अमानत रसूल है। आजकल छूटे पीर, तुम्हारी क्या औकात है? तुम तो खाली चुम्मा चाटी करना और कराना सिखाना जानते हो, लेकिन वो कारी अमानत रसूल अल्लाह का वली नमाज पढ़ के दिखाना जानता। सरकार गौसे आजम ने कहा, हम पर नमाज कैसे? हम तो नबी नहीं, हम तो वली हैं। हम कौन हैं? जब नबी पर माफ ना हुई जो लाया है, तो मुझ पर कैसे माफ होगी? आवाज आई, अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। यू आर ग्रेट आलिम दीन, तू बहुत बड़ा आलिम है। कहा नहीं, आई एम नॉट ग्रेट आलिम दीन, आई एम सर्वेंट ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ। मुझे मेरे इल्म ने नहीं, मुझे मेरे खुदा ने बचाया। अल्लाह, ये है अब्दुल कादिर जीलानी। अब इनको मर्तबा क्या मिला? तो तुम ये समझते हो नहीं साहब ये जलसा कर लिया, नाते सुन ली, तकरीर सुन ली, सुभान अल्लाह कह दिया, जन्नत हमारे बाप की हो गई।
अगर जन्नत तुम्हारे बाप की या हमारे बाप की हो जाए तो क्या जरूरत थी गौसे आजम को नमाज पढ़ने की? वो तुमसे ज्यादा जिक्र करते थे, बोलो, हमसे ज्यादा तकरीरें करते थे गौसे आजम। हमारे मजमे में तो ये चंद लोग बैठे हैं, गौसे आजम के मजमे में हजारों की तादाद होती है। हम तो माइक के जरिए तुम तक आवाज पहुंचाते हैं और गौसे आजम विदाउट माइक आवाज पहुंचा दिया करते हैं। अल्लाह, अब मर्तबा क्या मिला? सुना दूं मर्तबा क्या मिला? जोर से बोलो, जोर से, जोर से। तुम्हारे माँ बाप, किसी के माँ बाप का तो इंतकाल हुआ होगा जो कब्र में होंगे बाबा। आपके तो वालिद का हो ही गया होगा, माँ भी चली गई होंगी। अम्मा की कब्र पे कभी तो गए होगे ना? आज नहीं, कल परसों 10 साल पहले तो गए होगे ना? अम्मा को सलाम किया था, अम्मा ने जवाब दिया था? नहीं सुना ना तुमने? देखो, कह रहे हमने सुना थोड़ी, बाबा कह रहे हमने। तो क्यों नहीं सुना जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें 9 महीना पेट में रखा है? माँ, तूने बेटे का जवाब क्यों ना दिया? जब तूने 2.5 साल तक अपनी छाती का खून बशक्ल दूध पिलाया तो बेटे को जवाब क्यों ना दिया? तो कब्र से आवाज आती है, ना मैं इस लायक हूं, ना मेरा बेटा इस लायक है। लेकिन अब्दुल कादिर जीलानी कब्र पे जाता है, और किसकी कब्र पे जाता है? हजरत शेख मारूफ करखी की कब्र पे जाता है। ये शेख मारूफ करखी वो अल्लाह के वली हैं जो हवा में मुसल्ला बिछाकर नमाजें पढ़ते हैं। ये वो शेख मारूफ करखी वो अल्लाह के वली हैं जो समंदर के पानी पे मुसल्ला बिछाकर नमाजें पढ़ते हैं। ये शेख मारूफ करखी वो मारूफ करखी हैं जो पहाड़ को इशारा कर दे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ के चला जाए। हजरत शेख मारूफ करखी के मजार पे गौसे आजम जाते हैं। बाबा ने कहा मेरी माँ ने जवाब तो दिया होगा लेकिन मैंने सुना नहीं। तुमने भी अपने माँ बाप की कब्रों पे जाके सलाम किया होगा, जवाब मिला होगा, लेकिन सुनने की सलाहियत नहीं। हमने भी किया है, माँ की कब्र अथर को सलाम, जवाब दिया है, लेकिन हमें सुनाई नहीं। लेकिन मेरा गौस जाता है मारूफ करखी के मजार। किसके मजार पे? मारूफ। और किताब का हवाला पहले नोट करो ताकि कोई मुल्ला मौलवी ये कह ना सके कि बरेलवी मौलवी झूठ बोलते हैं। किताब का नाम है बहजतुल असरार, लिखने वाले हैं अल्लामा इमाम अबुल हसन शतनबी अश-शाफ़ई। उन्होंने अपनी किताब में इस वाक़े को कोट किया है कि हजरत गौसे आजम मारूफ करखी के मजार पे गए। किसके मजार पे गए? मारूफ करखी के मजार पे पहुंचे, आवाज लगाई, अस्सलामु अलैका या मारूफ करखी। जोर से, जोर से। मैं तो 11वीं शरीफ की पहली रात से ही तकरीर कर रहा हूँ, पूरा महीना रबीउल अव्वल का तकरीर किया, फिर भी बोल रहा हूँ। आप भी बोल के दिखा दो। आज मैं आपके गांव में, कल किसी और गांव में बोलूंगा बाबा। इसी तरह जिंदगी तमाम होगी। लेकिन दलेलगंज वालों, तुमसे गुजारिश करूंगा, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अब्दुल कादिर जीलानी ने सलाम किया, अस्सलामु अलैका या मारूफ करखी। जवाब नहीं आया। गौस खड़ा रहा, फिर सलाम किया, अस्सलामु अलैका या मारूफ करखी। जवाब नहीं आया। तीसरी मर्तबा सलाम किया। अब ये देखो कि जवाब किस चीज से आता है, वो जुमला नोट करना। तीसरी मर्तबा सलाम किया, जवाब आया, वालेकुम अस्सलाम या अब्दुल कादिर जीलानी शहंशाह ज़मान। जवाब सुनो क्या आया? पहले नाम, फिर बाद में कहा तू जमाने का शहंशाह है। अल्लाह, जमाने का। पहले तो नाम लिया, वालेकुम अस्सलाम अब्दुल कादिर जीलानी या शहंशाह ज़मान। अरे अब्दुल कादिर जीलानी, ये दुनिया वाले तो रियाया हैं, ये तो पिरजा हैं, लेकिन मेरे अब्दुल कादिर तू तो दुनिया का राजा है, क्योंकि तू दुनिया का राजा है और तेरा सोहबत पाने वाला ख्वाजा हिंद का राजा है और तेरा नाना कायनात का राजा है। अल्लाह। अब आला हजरत बोले,
बोलो बोलो बोलो। अब आला हजरत बोले, सब बोलो हमारी आन बोले, हमारी जान बोले। अहमद रजा खान बोले कि सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, या गौल औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अल्लाह, जवाब आया। कभी आया है जवाब? बोलो। अरे कोई तो गया होगा ना कब्रिस्तान में, कभी जवाब आया? नहीं सुना होगा। लेकिन गौसे आजम जब जाते हैं तो सलाम करने वाला वलियों का सरदार है, जवाब देने वाला अल्लाह का वली है। अच्छा खाली जवाब दे देते वालेकुम अस्सलाम अब्दुल कादिर, काम चल जाता। लेकिन शहंशाह जमान क्यों कहा? क्योंकि वो जानते थे अब ये अब्दुल कादिर आ गया है, ये सुबह कयामत तक के वलियों का शहंशाह बनकर आया है। आला हजरत फरमाते हैं तू हसनी तू हुसैनी क्यों ना मुहय्यिद्दीन हो, ऐ खिजर मजमे बहरैन है दरिया तेरा। अल्लाह, एक बात और सुना दूं जोर से।